हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक अवकल समीकरण दे रखा है अपने को x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 2y। इस अवकल समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो देखो, अवकल समीकरण को हल करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के अवकल समीकरणों को हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका अपने पास चर पृथक्करण विधि होती है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब आसानी से चर पृथक हो रहे हो, मतलब y के पर dy के साथ जा रहे हो और x के पर dx के साथ जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आगे मैं बता दूंगा कि क्या हो रहा है। दूसरा आता है अपने पास समघातीय। समघातीय में ये होता है कि मतलब अंश और हर में x और y के मिला जुलू के घात जो है आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आता है अपने पास रैखिक अवकल समीकरण रूप, लेकिन इसमें अपने पास लगने वाला है समघातीय अवकल समीकरण रूप। तो इसको बता देते हैं कैसे करते हैं इसको। समघातीय अवकल समीकरण को हल करना। पहली चीज सवाल ये उठ रहा है कि अपने पास समघातीय अवकल समीकरण होती कैसे है। देखो, समघातीय का मतलब तो ये है, अगर कोई फलन समघातीय है तो अगर मैं एक्स और वाई की जगह इस तरह से अपने पास मान लो एक्स और वाई के रूप में अपने पास फलन दे रखा है, ठीक है, और मैंने x और y की जगह मैंने लिख दिया tx और ty, तो t यहाँ पे बाहर आ जाएगा और कोई ना कोई घात लेके आएगा और अंदर वाले को पूरा का पूरा अपने पास रह जाएगा fxy, इस तरह से, ठीक है। मतलब t इसके फलन के अंदर नहीं रहेगा, उसको अलग ही कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। तो इस तरह से t अगर अलग हो जाता है तो उसको समघातीय फलन कहते हैं। अगर t अलग नहीं होता है तो उसको समघातीय फलन नहीं कहते हैं। फिर आते हैं सवाल के अंदर। सवाल अपने पास है x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 2y, इस तरह से दे रखा है। अब देखो, x को उठा के मैं उधर ले जाता हूं तो x y गुना में डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2y माइनस में x। y का इसमें भाग दे देता हूं तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2y माइनस में x बटा में y। अब देखो, इसमें x और y की जगह आप टी एक्स और टी वाई रखोगे तो t सब जगह से कट जाएगा और वापस से यही फलन बन जाएगा। मतलब ये समघातीय रूप तो है। अब देखो, समघातीय रूपों को हल करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे अपने पास dy बटा dx में कोई अवकल समीकरण बन रहा है ना, तो उसमें हम लोग y को प्रतिस्थापित करते हैं vx से। और अगर मेरे पास dx बटा dy में कोई अवकल समीकरण बन रहा है समघातीय, तो x को प्रतिस्थापित कर देते हैं vy से। ये दोनों शर्तें आप याद रखो, ठीक है। अब इसमें dy बटा dx से बन रहा है तो हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है y को vx से। तो यहां से देखो, एक बार अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा v और x का पहले देखो ये गुणा के रूप में है तो एक का अवकलन करेंगे, दूसरे को इसी तरह रखेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, पहले को इसी तरह रखेंगे, ठीक है। तो v को छोड़ा, x का किया, एक हो गया, प्लस अब v का करेंगे, x को छोड़ेंगे तो x इसी तरह रहेगा और गुणा में dv बटा dx इस तरह से आ जाएगा। मतलब dy बटा dx की जगह तो ये आ जाएगा और जहां जहां y दिख रहा है उसकी जगह vx आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा किसके बराबर बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2 माइनस में x बटा वाई। x बटा वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटा v के बराबर, 1 बटा v के बराबर बच गया। अब देखो, इसको सरल करना है तो सरल करेंगे, ये अपने पास बन जाएगा x dv बटा dx बराबर में 2 माइनस 1 बटा v, और जो v इधर था वो भी उठ के इधर आ गया तो माइनस का v बच गया। आगे इसको सरल कर लेते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा लघुत्तम लेने के बाद 2v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बटा में v, ठीक है। अब देखो, इनके चरों का पृथक्करण कर देते हैं तो ये पूरा किसके बराबर बन जाता है, dv के साथ v के पदों को ले जाएंगे और dx के साथ x के पदों को ले जाएंगे। तो dv के साथ v के पदों को ले गए तो ऊपर तो v आ गया, इधर dv है और ये पूरा अपने पास नीचे आ गया। और इसको देखो, ऋणात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो ये पूरा बन जाएगा v स्क्वायर माइनस में 2v माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1। ऋणात्मक चिन्ह जो उभयनिष्ठ लिया वो इधर ले आते हैं हम लोग dx के साथ, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि ये अपने पास बन रहा है अपने पास इस तरीके का सूत्र, a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। मतलब v माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आते हैं और इसका स्क्वायर बना के लिखते हैं v dv, और नीचे बन जाएगा v माइनस 1 का पूरे का वर्ग, ठीक है।
अब दोनों तरफ समाकलन भी साथ ही साथ कर देते हैं, dx बटा में x है, इस तरफ भी समाकलन कर दिया, इस तरफ भी समाकलन कर दिया। अब देखो इसका तो आसानी से समाकलन नहीं कर सकते हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको समाकलन रूप बनाएंगे कुछ ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, अंश में एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, ठीक है। तो जो घटाने वाला है ना उसको तो इसके साथ ले आते हैं v माइनस 1 का वर्ग, प्लस जो जोड़ते हैं उसको अलग ले आते हैं v माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। और इस पूरे का v के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग क्या कर देते हैं, ये समाकलन भी इधर उठा के लाते हैं, तो ये माइनस का प्लस बन जाता है। तो dx बटा में x इसका समाकलन, और बराबर में इधर हो गया 0, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा और ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, dv बटा में v माइनस 1 ये बन गया, प्लस dv बटा में v माइनस 1 पूरे का वर्ग ये समाकलन बन गया, प्लस dx बटा में x इसका समाकलन बन गया बराबर 0। अब तो देखो समाकलन आसानी से सरल हो सकता है, तो देखो समाकलन करेंगे, इसका तो बन जाएगा log v माइनस 1, और देखो मापांक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग धनात्मक राशि ले रहे हैं, और ये बन जाएगा अपने पास माइनस में 1 बटा v माइनस 1, प्लस इसका बन जाएगा log x, और प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं c बराबर में 0। अब यहाँ पे log का एक गुणधर्म लगा देते हैं, क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं log m प्लस log n, इस तरीके से ये आ जाता है, तो ये बन जाता है log m गुणा में n, तो ये दोनों गुणा होके बन जाएंगे क्या, log x गुणा में v माइनस 1, ठीक है। ये तो log के अंदर आ गया, और माइनस में 1 बटा v माइनस 1 प्लस c बराबर में 0। अब जो v का मान प्रतिस्थापित किया था वो भी यहाँ रख देते हैं। तो देखो अगले वाले पेज में चलते हैं, यहाँ पे v बराबर क्या था, हमने y बराबर vx लिया था, v बराबर y बटा x अपने पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, देखो y बराबर में vx था, तो v बराबर में y बटा x आ जाएगा, और अपने पास फलन क्या आ गया नीचे, log x गुणा में v माइनस 1 और प्लस माइनस 1 बटा v माइनस 1 प्लस c, ये बनना था बराबर में 0। अब इसकी जगह y बटा x रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log x y बटा x, लघुत्तम लेने के बाद y माइनस x बटा x ये बन जाएगा, ठीक है। और इधर भी देखो ये रखेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस x, और जो लघुत्तम लेने के बाद x आया उसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, प्लस c बराबर में 0 हो गया। इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो x से x कट गया, और log y माइनस x तो इधर बच गया, और ये देखो ये क्या बना, माइनस में x बटा में y माइनस में x प्लस c, चूंकि ये अचर पद है अनिश्चित समाकलन था, बराबर में 0। इसके आगे हम लोग इसको सरल नहीं कर सकते, तो हम लोग मान के चलते हैं कि अपना जो अवकल समीकरण था उसका हल यही तक है, log y माइनस x बटा में y माइनस x प्लस c बराबर में 0। ये अपने पास अवकल समीकरण दे रखा था समघातीय रूप का, इसको हमने तरीका बता दिया कैसे हल करते हैं, y बराबर vx लिया, सारा को प्रतिस्थापित किया, समाकलन रूप में बदला, और समाकलन करने के बाद वापस से v का मान इसमें रखा xy के रूप में, और ये अपने पास उत्तर आ गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।